अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर रिव्यू 90। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था इडिपस रेक्स की समरी को, उसकी डिटेल कैरेक्टर लिस्ट को, उसका होल जितना भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने सारा आपको डिटेल समरी और सब कुछ प्ले का मैंने आपको बताया था। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो मैं आई बटन में वीडियो का लिंक ऐड कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, और वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे E.M. फॉस्टर को, और बेसिकली इनकी बायोग्राफी को, इनके वर्क्स को और इनकी अर्ली लाइफ को। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, ठीक है, E.M. फॉस्टर इनको शॉर्ट में कहा जाता है, इनके नेम के टाइटल को, ठीक है। एडवर्ड मॉर्गन ई फॉस्टर, ही वाज बोर्न इन 1 जनवरी 1879, 7 जून 1970, was an English novelist, short story writer, essayist, and librettist. He is also known best for his ironic and well-plotted novels examining class difference and hypocrisy in early 20th century British society. 1 जनवरी 1879 को ये पैदा हुए थे। 7 जून को इनकी डेथ हुई थी 1970 में। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एसेइस्ट भी थे और लिबरेटिस्ट भी थे। इनको जो इनका बेस्ट वर्क था उनकी वजह से इन्हें जाना जाता था। इनका आयरनिक वेल प्लॉटेड नॉवल्स जो होते थे जिनमें आयरनी बहुत ज़्यादा शो की जाती थी, उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा जाना चाहता था 20th सेंचुरी के ब्रिटिश सोसाइटी में। Early years. Foster was born into an Anglo-Irish and Welsh middle-class family. He was the only child of Alice Clara and Edward Morgan Llewellyn Foster and आर्किटेक्ट। ओके, ये जो थे एक ही बेटे थे, एलिस क्लेरा के और एडवर्ड मॉर्गन के, और इनके फादर जो थे वो एक आर्किटेक्ट थे। His name was officially registered as Henry Morgan Foster. इनका नेम जो ऑफिशियली रजिस्टर है वो H.M. फोस्टर के नाम से रजिस्टर है, लेकिन इन्हें E.M. फोस्टर के नाम से जाना जाता है। But at this baptism, he was actually named Edward Morgan Foster, E.M. Foster. His father died of tuberculosis on 30 October 1880 before Morgan's second birthday. इनके फादर की जो डेथ हुई थी वो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज़ है। 13 अक्टूबर 1818 में इनकी फादर की डेथ हुई थी। मॉर्गन की सेकंड बर्थडे से पहले। एजुकेशन की इनकी हम बात कर लेते हैं। फोस्टर वाज एजुकेटेड एज अ डे बॉय एट द टॉनब्रिज स्कूल, कैंट, एन एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गुड डील ऑफ हिज लेटर क्रिटिसिज्म ऑफ द इंग्लिश पब्लिक स्कूल सिस्टम। ये जो इन्होंने एजुकेशन हासिल की थी वो टॉनब्रिज स्कूल में हासिल की थी, और बहुत ही ज़्यादा इनका गुड एक्सपीरियंस रहा है स्कूल में। क्रिटिसिज्म में भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा है इस इंग्लिश पब्लिक स्कूल सिस्टम से। ओके, ही देन अटेंडेड किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने फिर उसके बाद किंग कॉलेज को अटेंड किया था, विच ग्रेटली ब्रॉडेंडेड हिज इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट एंड प्रोवाइडेड हिम विच हिज फर्स्ट एक्सपोजर टू culture counterbalanced the more rigid English culture in which he was raised. इसके बाद उन्होंने किंग कॉलेज अटेंड किया था कैम्ब्रिज में, जो कि बहुत ज़्यादा इनके लिए हेल्पफुल साबित हुआ था ये भी। और इंटेलेक्चुअल सपोर्ट इनको वहाँ से काफ़ी मिली थी। इनका इंटरेस्ट जो था प्रोवाइड किया था उन्होंने, फर्स्ट एक्सपोजर जो था वो सब कुछ इनका बहुत ज़्यादा वहाँ से इन्हांस हुआ था। आफ्टर लिविंग यूनिवर्सिटी ही ट्रेवल्ड इन कॉन्टिनेंटल यूरोप विद हिज मदर। यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद इन्होंने यूरोप को अटेंड किया था, यूरोप की तरफ इन्होंने विज़िट किया था अपनी मदर के साथ, अपनी वालदा के साथ। He became a writer shortly after graduating from King's College. किंग्स कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद ये राइटर बन चुके थे। His first novel were produced of the particular time stories about the changing social condition during the decline of Victorianism. इनका फर्स्ट नावल जो था वो प्रोड्यूस हुआ था, प्रोडक्ट किया था इन्होंने पार्टिकुलर टाइम स्टोरीज़ पे, जो कि थी सोशल कंडीशन की डिक्लाइन थी विक्टोरियनिज्म की, उनको चेंज करने पर ये इनका फर्स्ट नावल था इस चीज़ों से रिलेटेड। In the First World War, as a conscientious objector,
फोस्टर वॉलंटियर्ड फॉर द इंटरनेशनल एंड सर्व्ड इन अ रेड क्रॉस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया था एज अ कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर, और इंटरनेशनली सर्व किया था रेड क्रॉस में, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में, मिस्र में। ठीक है। फोस्टर स्पेंड 3 wartime years in Alexandria doing civilian work and visited India twice। यहाँ इन्होंने 3 साल काम किया है, सिविलियन वर्क के इन्होंने काम किया और इंडिया को भी 2 बार इन्होंने विज़िट किया है। आफ्टर रिटर्निंग टू लंदन फ्रॉम इंडिया, लंदन से इंडिया से लंदन आने के बाद ही कम्प्लीटेड हिज फर्स्ट नावल। इन्होंने अपना एक नावल कंप्लीट किया था, लास्ट नावल सॉरी, इन्होंने अपना एक लास्ट नावल कंप्लीट किया था, अ पैसेज टू इंडियन, इन 1924। ठीक है। He wrote A Passage to India in 1924। The novel examines the British colonial occupation of India। ये जो नावल था ये ब्रिटिश कॉलोनियल को डिस्कस करता था और ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया के ऑक्यूपेशन को, बट रेदर देन डेवलपिंग अ पॉलिटिकल फोकस एक्सप्लोर द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडियन डॉक्टर एंड द ब्रिटिश स्कूल मास्टर ड्यूरिंग अ ट्रायल अगेंस्ट द डॉक्टर बिकॉज बेस्ड ऑन अ फास्ट चार्ज। इन्होंने जो था इस चीज़ में पॉलिटिकल इश्यूज और इन चीज़ों पर बिल्कुल फोकस नहीं किया, इन सब को छोड़ के एक साइड पर रख के उन्होंने एक दोस्ती को शो किया था, फ्रेंडशिप को शो किया था ब्रिटिश और इंडियन डॉक्टर्स के दरमियान। A Passage to India. Here is a picture of A Passage to India novel. A Passage to India is the last novel Foster published during his lifetime, but 2 others work remained। पैसेज टू इंडिया इनके एक लास्ट नावल था जो इन्होंने अपने अर्ली लाइफ में, आई मीन टू से, जो इन्होंने लास्ट टाइम में अपना इन्होंने पब्लिश किया था, लेकिन इसके बाद भी 2 वर्क रहते थे। ही कंटिन्यू टू राइट शॉर्ट स्टोरीज एंड ऐसे until his death in 1970। इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज और ऐसे को भी राइट करना स्टार्ट रखा जब तक इनकी डेथ नहीं हुई। 1970 में इनकी डेथ हुई थी। नोटेबल वर्क्स बाय E.M. फोस्टर। इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। नॉवेल्स आ जाते हैं। हिज फर्स्ट नावल वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेज 1905 में लिखा गया था। नेक्स्ट फोस्टर पब्लिश द लॉन्गेस्ट जर्नी 1907 में इसे पब्लिश किया गया था। द थर्ड नावल इज़ अ रूम विद अ व्यू 1908, हावर्स एंड 1910। ये जो नावल था इनका अ रूम विद अ व्यू, इसका मैं आपसे डिस्कस करूँगी, इसकी डिटेल वगैरह सारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून। अ पैसेज टू इंडिया ये भी इनका एक नावल था जो इन्होंने 1924 में राइट किया था। मॉरिस ये भी इनका एक नावल था जो इन्होंने 1913 से 1940 के टाइम पीरियड में लिखा था और पब्लिश पोस्टमसली इन 1971, लेकिन इसको पब्लिश जो किया गया था वो 1971 में किया गया था। अब इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की बात कर लेते हैं कि बेसिकली इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। द क्लेस्टियल ऑमनिबस एंड अदर स्टोरीज़, ये इनकी कुछ स्टोरीज़ हैं जो 1911 में लिखी गई। द इटर्नल मोमेंट्स एंड अदर स्टोरीज़, द अदर साइड ऑफ द हेड्स, द मशीन स्टॉप्स, द लाइफ टू कम, द क्लासिकल एनेक्स, एंड द लास्ट वन इज़ द अदर बोट। दीज आर ऑल स्टोरीज़ विच आर डन बाय E.M. फोस्टर। Here is some quotation of E.M. Foster in A Passage to India I will discuss to you। I believe in teaching people to be individual and to understand other individuals। ये इनकी कोटेशन थी जो उन्होंने अपने नावल में लिखी थी, A Passage to India में, जो मैंने आपसे डिस्कस की है आपके नॉलेज के लिए। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप्स हो कि आपने वीडियो को देखा होगा, आपको वीडियो की समझ भी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कर लिया करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और कुछ भी नहीं, और ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए ही करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे E.M. फोस्टर के ही एक नावल को। अल्लाह हाफिज़।